इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज सी चेयरिंग फॉर्मूले पर होगा मंथन। कई दूसरे मुद्दों को लेकर भी होगी बात। सीएम पुष्कर सिंह धामी का विदेश दौरा तय। निवेशकों को आमंत्रित करने जाएंगे लंदन। 25 से 28 सितंबर तक होगा पहला रोड शो। हल्द्वानी में 24 सितंबर को अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा की बैठक सरकार के सामने रखी जाएगी। 11 सूत्री मांगे। पहली बार ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन। उत्तराखंड में बारिश भूस्खलन से मुसीबत। पहाड़ों से मलबा गिरने से 170 सड़कें बंद। मौसम विभाग का पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट। उत्तराखंड में शहर दर शहर तेज हुआ डेंगू डंक। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 1200 के करीब पहुंचा। देहरादून में सबसे ज्यादा मरीज। हल्द्वानी में नजूर भूमि में अतिक्रमण पर कोर्ट सख्त। सरकार से कब्जा खाली कराने की मांगी। आपत्ति 6 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बागेश्वर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उपचुनाव को लेकर प्रशासन में फेरबदल। एसडीएम और एडीएम का किया गया है तबादला। दोनों को आयुक्त कुमाऊं मंडल कार्यालय से किया गया है संबद्ध। एसडीएम चंद्र सिंह अमलाल, एडीएम राजकुमार पांडे का तबादला। बागेश्वर उपचुनाव के बाद बड़ा जिला प्रशासन में हुआ फेरबदल। एडीएम और एसडीएम का किया गया है तबादला। एडीएम चंद्र सिंह अमलाल किया गया तबादला। एडीएम और एसडीएम का किया गया है तबादला। दोनों को आयुक्त महामंडल कार्यालय से संबद्ध किया गया। एडीएम चंद्र सिंह अमलाल और एसडीएम राजकुमार पांडे का तबादला। बागेश्वर से खबर, उपचुनाव के बाद जिला प्रशासन में हुआ बड़ा फेरबदल। एडीएम और एसडीएम का किया गया है तबादला। बागेश्वर से खबर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? एडीएम और एसडीएम का तबादला किया गया, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जी, बताना चाहेंगे कि जो बागेश्वर में आज फेरबदल हुआ है, ये तो उपचुनाव से पहले, उपचुनाव के दौरान भी होना था। जो इसमें एडीएम इमलाल चंद्र सिंह इमलाल जी है, वो बागेश्वर के मुख्यालय में एडीएम थे, और जो एसडीएम राजकुमार पांडे हैं वो करूड़ के तहसील के एसडीएम थे। जी, आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी जो इनका जो ट्रांसफर हो रखा है, ये कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दफ्तर में अटैच रहेंगे। ये भी सामने आ रही बातें। और हालांकि अभी तक बागेश्वर में उनके बदले कोई अधिकारी तैनाती नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आखिर किस वजह से किया गया है? बताना चाहेंगे कि आपको जो बागेश्वर जिले में है, फेरबदल तो इनका पहले ही होना था, क्योंकि पहले भी चुनाव के दौरान भी ये बातें आई थी कि जो एडीएम इमलाल है उनका यहाँ से ट्रांसफर होना सुनिश्चित है, लेकिन उसके बाद डीएम द्वारा इस ट्रांसफर को रोका गया था। उसके बाद अभी जो देखने का विषय है, तो उनका आज सुबह ही ट्रांसफर लेटर आके वो यहाँ से रवाना भी हो गए हैं शायद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और
बता दें आपको कि ट्रांसफ़र जो है वो किया गया है और एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि पहले ही ये ट्रांसफ़र्स होने थे, हालांकि उपचुनाव के दौरान ये ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे और अब ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला है। उपचुनाव के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। दोनों को आयोग कुमाऊं मंडल कार्यालय में किया गया है शपथ। एडीएम चंद्र सिंह अमलाल और एसडीएम राजकुमार पांडे का तबादला। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर आयुष्मान भवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जी, मिशन निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन, स्वाति एवं हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, सभी अन्य अधिकारीगण, आए हुए सभी विद्यार्थीगण, सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज के इस आयुष्मान भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ कि जिसका महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा शुभारंभ हुआ है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा आयुष्मान भव अभियान से जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में जागरूकता और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होगी, वहीं जैसा कि अभी धन सिंह ने बताया कि हमारे नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और सभी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, रोगी कल्याण समिति माध्यम से समस्त चिकित्सा इकाइयों में इस अभियान के तहत पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान चलेगा। रक्तदान के शिविर इस अभियान के तहत नियमित गैर पारिश्रमिक स्वैच्छिक रक्तदान एवं सामाजिक एकजुटता में भी जागरूकता के साथ और रक्तदान की शपथ अभी हमको आदरणीय महामहिम के द्वारा दिलाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान निश्चित रूप से जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, एक उनकी सोच है, एक विजन है कि उनका जो भी काम होता है वो काम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाए, उसके जीवन में उत्थान लाए, उसके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनके सभी कार्यक्रमों में ये सोच समाहित होती है और यह भी जो आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू हुआ है इससे अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो पहुंचेंगी, उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही विशेष अभियान के दौरान जो आयोजित कार्यक्रम किए जाएंगे उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट एक अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह भी सबके सामने आएगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं। मैं आप सबसे यह भी अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे जागेश्वर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री मोहन सिंह मेहरा जी, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार जी,
मिशन निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन स्वाति जी एवं हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, सभी अन्य अधिकारीगण, आए हुए सभी विद्यार्थीगण, सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज के इस आयुष्मान भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं कि जिसका महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आज शुभारंभ हुआ है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा आयुष्मान भव अभियान से, जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में जागरूकता और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होगी, वहीं जैसा कि अभी धन सिंह जी ने बताया कि हमारे नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और सभी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, रोगी कल्याण समिति माध्यम से समस्त चिकित्सा इकाइयों में इस अभियान के तहत पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान भी चलेगा। रक्तदान के शिविर इस अभियान के तहत नियमित गैर पारिश्रमिक स्वैच्छिक रक्तदान एवं सामाजिक एकजुटता में भी जागरूकता के साथ और अंगदान की शपथ अभी हमको आदरणीय महामहिम जी के द्वारा दिलाई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान निश्चित रूप से, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, एक उनकी सोच है, एक विजन है कि उनका जो भी काम होता है वो काम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाए, उसके जीवन में उत्थान लाए, उसके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनके सभी कार्यक्रमों में ये सोच समाहित होती है। और यह भी जो आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू हुआ है, इससे अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो पहुंचेंगी, उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही इस विशेष अभियान के दौरान जो आयोजित कार्यक्रम किए जाएंगे, उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट एक अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह भी सबके सामने आएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं, मैं आप सबसे यह भी अनुरोध करूंगा, चूँकि हमारे राज्य का आज पूरा तंत्र यहाँ पर है जो स्वास्थ्य को कहीं न कहीं एक तरह से नियंत्रित करने का काम करता है, चलाने का काम करता है। तो राज्य की भी हमारी बहुत सारी योजनाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार। और इसी बीच आपको दतिया से खबर बता देते हैं। दतिया से खबर, भरी पंचायत के बीच हुआ खूनी संघर्ष। दतिया से खबर, भरी पंचायत के बीच हुआ खूनी संघर्ष, 5 लोगों की गोली मारकर की गई हत्या, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मवेशी भगाने को लेकर हुआ गोलीकांड, 5 लोगों की गोली मारकर की गई हत्या, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दतिया जिले के रेड़ा गांव में हुआ गोलीकांड। दतिया से खबर, मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ खौफनाक कांड। मवेशी भगाने को लेकर हुआ गोलीकांड। दतिया जिले के रेड़ा गांव में हुआ गोलीकांड।
मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ खौफनाक कांड। बड़ी पंचायत के बीच हुआ खूनी संघर्ष। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुनील बालवी जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र का पूरा एक मामला है जहां पर आज तकरीबन 12:30 बजे घटना हुई। यहाँ पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। ये जो खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों से कुल 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ये फायरिंग की वजह ये रही है कि एक दूसरे के खेतों में जो मवेशी जो गाय घास चरने के लिए गई थी, उसी घास चरने की वजह से इन लोगों का आपसी विवाद हुआ। उस विवाद के चलते वहां पर फायरिंग हो गई। और ये जो विवाद जो बताया जा रहा है, ये जो आपसी रंजिश पहले से इन लोगों की चल रही थी और 4-5 दिनों पहले भी इन दोनों ही पक्षों में थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई थी और इन दोनों ही पक्षों की आपसी रंजिश पहले से ही चल रही है। जी बिल्कुल, इस पर पुलिस से क्या कुछ एक्शन किया है अभी तक? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? जी देखिए, बिल्कुल तत्काल प्रभाव से जैसे ही फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली, वहां पर तत्काल प्रभाव से जो एसडीओपी हैं और जो थाना प्रभारी तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और वहां पर जो घायल लोग थे, आधे दर्जन से अधिक लोग घायल भी थे, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और जो आरोपी हैं उनकी जो आरोपी वहां से तुरंत फरार हो गए। आरोपियों की धरपकड़ जारी है और लगातार जो हॉस्पिटल के बाहर भी पुलिस का पहरा है और कि किस प्रकार का और विवाद ना हो और जो लोग घायल है उनका उपचार वहाँ के जो हॉस्पिटल में लगातार जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के दतिया में गोलीकांड हुआ। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जो आगामी कैबिनेट की बैठक सचिवालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने पंप स्टोरेज पॉलिसी, सेवा क्षेत्र की नीति, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। आपको बता दें कि सेवा क्षेत्र की नीति के तहत स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पॉलिसी बनाई गई है। हरिद्वार में सीएमओ अनिल वर्मा व चिकित्सा प्रभारी नीलन असवाल ने मिशन आयुष्मान भव के तहत आशा फैसिलिटेटर व आशा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और क्षेत्र में बाढ़ के बाद पनप रही बीमारियों के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। आपको बता दें कि लक्सर खानपुर क्षेत्र में फ्लड आने के बाद कई गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही है, जिसमें डेंगू क्षेत्र अपना डंक दिखा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर डेंगू का लार्वा को नष्ट करने का काम कर रहा है। कई मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भी अपना इलाज करा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर नजर आ रहा है। हरिद्वार में पहुंचे डॉक्टर अनिल वर्मा एसएमओ ने बताया कि डेंगू से ग्रसित मरीज को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपना इलाज कराना चाहिए। यही बात कहनी थी, इसीलिए मीडिया को भी याद है, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। टीवी पर चढ़कर अब 200 मीटर तक काटेगा, दौड़ेगा। अब देख लो तुम जो पैदा करोगे 200 मीटर तक जाएगा।
या कोई पड़ोसी 200 मीटर वाला करेगा तो आपको काटेगा। कोई सोचे आप बता रहे हैं, आप लोगों को या आप हर आदमी को बताएंगे कि अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आप मच्छर पाल करोगे, वो दूसरों के जाकर के केवल बुखार उतारने की गोली खानी और पानी पीना और पियो, कोई समस्या नहीं। प्लेटलेट के चक्कर में मत घबराएं, प्लेटलेट पहले भी कम होती थी और बीमारी होती थी। आप लोगों को हम बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वही बोलिए, बस जो हम बोल रहे हैं। मैं हमारे डॉक्टर साहब ऐसे बता रहा समझ गए। तो मैं यही बात कह दी थी, इसीलिए मीडिया को भी आता है, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी बढ़ चढ़ कर अब 200 मीटर तक काटेगा, दौड़ेगा। अब देख लो तुम जो पैदा करोगे 200 मीटर तक जाएगा, या कोई पड़ोसी 200 मीटर वाला करेगा तो आपको काटेगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।